भवे सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। और नहीं, इसके बाद चंदन लेकर आएंगे हमारे बीच इस देश के भामाशाह दानवीर परिवार, पाटनी परिवार से शांता भाभी परिवार उपस्थित है। वो स्थापना चंदन लेकर आएंगे, उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच ये परिवार उपस्थित हुआ है पूज्य गुरुवर के चरणों में। संत ना देखा ऐसा, संत ना देखा, संत ना देखा ऐसा, ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना हो, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा, संत ना देखा। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की झलकण से भवकाल सुधोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। संत ना देखा ऐसा, ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा, ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा, ग्रंथ ना देखा। ओम नमः श्री वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनींद्राय, निर्यापक श्रमण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशाय दिव्य जलम निर्वपामिति स्वाहा। आइए जाए चलेगा। ओ बाजी बाजी रे ओ, बाजी बाजी रे सहनाई मारा प्रभु नाम की, ओ बाजी बाजी रे सहनाई मारा प्रभु नाम की, ओ हिल मिलिया और साबी ओ झूमो नाचो गाओ जी, ओ हिल मिलिया और सखी झूमो नाचो गाओ री, लागी लागी रे लगना मोह जिने राज दी, लागी लागी रे लगने मोए जिन राज की, ओ हिल मिलिया और सभी झूमो नाचो गाओ री, हिल मिलिया और सभी झूमो नाचो गाओ री। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध और साधक का मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीनी रहूं पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वे मिल बैठा मुझे ठिकाना है। इस युग में हम कह नहीं सकते धरती पर भगवान नहीं, समय गुरु को देख के लगता है जैसे भगवान यही, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, गुरुदेव भी अब तुम ही हो, वीर भी महावीर भी अतिवीर भी अब तुम ही हो। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गुरुवर तेरी गलियां। नवाचार भगवान श्री समय सागर जी मुनींद्राय, निर्यापक श्रमण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय, महामोक्ष फल प्राप्त है दिव्य फलम निर्वपामिति स्वाहा। और अर्घ दिला दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, झपले गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। अपने आप को बहुमंडल समझती हो, हाँ आ जाओ। ओ अरे जब से मिला है गुरु का दरबार है, जब से मिला है गुरु का दरबार, बड़ा प्यारा
लगे। अरे चरणों में तेरे करते प्रणाम, चरणों में तेरे करते प्रणाम। बड़ा प्यारा लगे, दोनों हाथ उठा के, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे। अरे भारती की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, स्वार्थ की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। और ओ समय सागर गुरु हमें तेरी जरूरत है। ओ समय सागर गुरु हमें तेरी जरूरत है। जग के वैभव को पाकर में निस दिन कैसा अली मस्ती रहा, चारों गतियों की ठोकर खाने में ही अभ्यस रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परसी क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भाव ना भाता है। ये चमक ये दमक, दोनों हाथ उठा के 1 2 3 ये चमक ये दमक फुल बड़वा में सब कुछ सरकार तो वहीं से, सब कुछ सरकार तो वहीं से है। ओम रूमाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज, परम पुण्य अध्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज, साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री रामाय सागर जी महाराज, जिनके पावन चरणों में बार बार नमोस्तुते जल प्रलादि अर्घ्यम नृपान्ते। सभी जन कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। अभी हम भक्ति में सराबोर हो रहे थे और अब समय है आध्यात्म की दुनिया में आने का। चलते हैं, हमारे समक्ष ऐसे महान संत बैठे हैं। आचार्य महाराज श्री विद्यासागर जी महाराज का बहुत अधिक समय तक जिन्होंने सानिध्य प्राप्त किया, और न केवल सानिध्य प्राप्त किया, अंतिम समाधि के समय भी आप वहीं पर रह करके आपने बहुत पुण्य लाभ अर्जित किया। ऐसे निरामय सागर जी महाराज की आज प्रतिदिन देश के कोने कोने से पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ श्रद्धालु पधार रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के जाने माने श्रेष्ठी जो कि भामाशाह कहलाते हैं, ऐसे आदरणीय श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी जी एवं उनके परिवार से श्रीमती हमारे श्रीमान सुरेश चंद जी पाटनी जी की धर्मपत्नी शांता जी, जोरदार तालियां बजाइए। एवं उन्हीं के साथ पधारी श्रीमती प्रिया जी छाबड़ा, पूरा परिवार यहाँ पधारा है। सबसे पहले सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। मैं उनको बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधारें। सबसे पहले श्रीफल चढ़ाएं, इसके बाद में दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी के साथ मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ मुंगावली के पूर्व जैन समाज के अध्यक्ष जी आदरणीय श्री त्रिलोक चंद जी, भूतपूर्व समाज के अध्यक्ष जी, कृपया पधारें। और पधार कर सुरेश चंद जी मुंगावली वाले पेट्रोल पंप वाले भैया जी, धन्य कुमार जी साहब लालोनी, जिन्होंने आज छत्र चढ़ा करके बहुत पुण्य लाभ अर्जित किया है, कृपया पधारें। एवं श्री सुरेश श्रीमान अन्य भोपाल से हमारे बीच महान भाव पधारे हैं, पधार कर श्रीफल चढ़ाएं और चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आस्तिक भैया हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर ने, हीरे को परख लिया आचार्य विद्या सागर ने, उसे ऐसे तरास दिया बन गए समय सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर ने, हीरे को परख लिया आचार्य विद्यासागर ने। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो।
अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय भूतपूर्व अध्यक्ष जी त्रिलोकचंद जी साहब, सुरेश चंद जी साहब एवं श्रीमती शांता जी और प्रिया जी छाबड़ा जी कृपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जितने भी अतिथि वहाँ पर हैं कृपया शास्त्र दान करें। माँ तुझे मिलके पुकारा, माँ तुझे मिलके पुकारा, मिलके पुकारा तुझे दिल से पुकारा। माँ तुझे मिलके पुकारा, माँ तुझे मिलके पुकारा। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया हम तो है बालक तेरे माँ, ओ तू तार दे माँ शारदे। जिन बाड़ी जग मैया जना में दुखी मेट दो, जिन बाड़ी जग मैया जना में दुख मेट दो, जना में दुखी मेट दो, मरण दुखी मेट दो, जना में दुखी मेट दो, मरण दुखी मेट दो। श्रीमती निशा जी, सुरभि जी और पूजा जी शीघ्रता से आ जाएं। हमारे अतिथियों का कृपया पट्टी का पहना करके सम्मान करेंगी। पहुंचो। हमारे समक्ष विराजमान है पूज्य निरामय सागर जी महाराज, उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु 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 नमोस्तु। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलयाम श्रीमद शुद्ध भक्ति का सर्गम करो में। बोली अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यहाँ पर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय प्रतिदिन प्रभात कालीन बेला में चल रहा है। अभी तक इसमें अभी यहाँ पर लोक अनुप्रेक्षा का वर्णन आचार्य कार्तिकेय स्वामी कर रहे हैं। इसमें अभी जीव समाज का वर्णन किया जा रहा है। एक बार गाथा देख लेते हैं। कल जीव समाज क्या कहलाता है? जिसमें जीव भले प्रकार रहते हैं अर्थात पाए जाते हैं, उसे जीव समाज कहा जाता है। एक परिभाषा और दी आचार्यों ने, अनंतानंत जीव और उनके भेद प्रभेदों का जिनमें संग्रह किया जाता है, जानकारी जिससे हमें खोजबीन की जाती प्राप्त होती है, उसे भी जीव समाज कहा जाता है। तो जीव समाज से 24 ठाण अपन पढ़ते हैं तो उसमें संक्षेप में 19 भेद किए हैं और एक प्रकार से 57 भेद भी उसके होते हैं। और डिटेल करते जाओ, मतलब उसके भेद प्रभेद करते जाओ तो 98 भेद भी जीव समाज के बताए गए हैं। तो यहाँ पर स्वामी कार्तिकेय उन जीव समासों के 58 भेद बता रहे हैं। तो जीव कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। और गति 4। कौन कौन सी? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देवगति। जहाँ जहाँ पर भी ये जीव रहते हैं चारों प्रकार के, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी, उनमें जीव समाज कितने भेद होते हैं यहाँ पर इनका वर्णन किया जा रहा है। कल तक त्रियंचों के जीव समाज के भेद बताए थे। कितने? 85 बताए थे ना। 132 नंबर की गाथा है। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसका अपन डिटेल करते हैं। अज्जौ मिलेच खंडे भोग महीसु बिको भोग भूमिषु मणुया हवंति दुविया निवृत्ति अपुण्यगा पुण्या। है पुस्तक, एक बार फिर से पढ़ दे रहा है। अज्जौ मिलेच खंडे
भोग महीषु विकुभोग भूमिषु मनुया हवंति दुविया निवृत्ति अपुण्यगा पुण्या। यहाँ पर अब कहा जाए मनुष्य के जीव समाज के कितने भेद होते हैं। तो मनुष्यों में भेद सबसे पहले गाथा में कहा जा रहा है अज्जव मिलेच्छ खंडे। अज्जव से अर्थ होता है आर्य और मिलेच्छ यानी मिलेच्छ, खंड यानी खंड में, आर्य खंड में और मिलेच्छ खंड में। उसके बाद क्या दिया, भोग महीषु, महीषु यानी भूमियाँ, भोग भूमि में और कुभोग भूमिषु, कुभोग भूमियों में। यहाँ पर 4 स्थान बताए हैं मनुष्यों के रहने के, जहाँ पर 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते। कहाँ कहाँ पर, एक आर्य खंड में, एक मिलेच्छ खंड में, एक भोग भूमियों में और एक कुभोग भूमियों में। अब इसका यहाँ पर ये थोड़ा सा बता रहे हैं कि मनुजा भवंती द्विधा। अब मनुष्य आगे की गाथा में यहाँ मनुया हवंती दुविया, यानी मनुष्य होते हैं 2 प्रकार के। जो प्रकार के 4 प्रकार के जहाँ रहने के स्थान बताए मनुष्य, जहाँ 4 जगह रहता है मनुष्य, अब वो मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निर्वृत्ति पूर्ण का निवृत्ति और एक अनिर्वृत्ति यानी निर्वृत्ति पूर्ण का और एक अपूर्ण का यानी अपर्याप्तक। इस प्रकार के 2 प्रकार के भेद और मनुष्यों के इन्होंने कर दिए हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आर्यखंड और मिलेच्छ खंड, अब ये होते कैसे हैं, कुभोग भूमि और भोग भूमि। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, इस खुलासा इस प्रकार कर रहे हैं कि आर्यखंड में 170 आर्यखंड बताए गए हैं। अब आर्यखंड कैसे हैं, इसके लिए अपन को थोड़ा सा कौन सा तत्वार्थ सूत्र का 30वां अध्याय, अभी पर्यूषण पर्व के दौरान जो व्याख्यान हुआ था उसमें 30वें अध्याय में एक सूत्र आया था। उसमें बताया था कि जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र होते हैं, पहले जम्बूद्वीप और लवणोदया, इस प्रकार असंख्यात लोक और द्वीप समुद्र होते हैं। कहाँ पर, ये मध्य लोक में होते ना, सूत्र आता था जम्बूद्वीप लवणोदया आदि असंख्यात उसके भेद प्रकार के होते हैं। उसमें जो 5 प्रकार के, जो शुरू में 5 पहले आया है जम्बूद्वीप, फिर दूसरा समुद्र आया है, कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र। तीसरा कौन सा द्वीप आया है, फिर धातकी खंड। फिर चौथा समुद्र कौन सा आया है, कालोदरी समुद्र। फिर 5वां द्वीप कौन सा आया है, पुष्कर द्वीप। अब इस पुष्कर द्वीप को भी आधा इन्होंने कर दिया, मानसोत्तर पर्वत के द्वारा उसको बीच में पर्वत आ गया। तो जितने भी ये 5 के क्षेत्र बताए, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र। अपन बोलते ना जब भी अर्घ वगैरह चढ़ाते हैं, 2.5 द्वीपे 2 समुद्रे। ये कौन कौन से हैं, उसमें 3 अपन को लेना है, 2 पूरे द्वीप लेना है और 1 आधा। तो 2 पूरे द्वीप कौन से लेंगे, पहला है उसमें जम्बूद्वीप और दूसरा उसमें धातकी खंड और तीसरा आधा लेना है पुष्कर द्वीप। इस प्रकार ये कितने 2.5 द्वीप अपने हो गए। यहाँ तक मनुष्य का क्षेत्र कहलाता है, मनुष्य लोक ये कहलाता है। और इसमें बीच में 2 समुद्र कौन से आ गए, एक आ गया लवण समुद्र और एक आ गया कालोदरी समुद्र। इस प्रकार ये 5 की व्यवस्था जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। अब यहाँ पर पहले आर्यखंड का है, तो जो भरत क्षेत्र में भी 7 प्रकार के, जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र बताए गए। कौन कौन से, पहला बताया गया है भरत क्षेत्र, दूसरा है हेमवत क्षेत्र, तीसरा है हरि क्षेत्र, चौथा है विदेह क्षेत्र, 5वां है रम्यक क्षेत्र और 6वां है हिरण्यवत क्षेत्र और 7वां है ऐरावत क्षेत्र। ये कहाँ पर है, ये जम्बूद्वीप में है। अब जम्बूद्वीप में जो है इसी प्रकार जो आगे के द्वीप कहे गए, कौन सा, धातकी खंड। जो व्यवस्था जम्बूद्वीप में है उससे दुगनी अगले जो द्वीप आए हैं उनमें कही गई है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों के माध्यम से कहा गया है। मान लो यहाँ पर एक भरत क्षेत्र है, तो दूसरे धातकी खंड में कितने भरत क्षेत्र होंगे, 2 भरत होंगे क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार पुष्कर द्वीप में 2 के दूने कितने हो गए, 4। लेकिन अपन को आधा पुष्कर द्वीप लेना है, आधे कितने हो जाएंगे, 4 के 2। तो 1 भरत आएगा जम्बूद्वीप में, 2 भरत आएंगे धातकी खंड में और 2 भरत क्षेत्र आएंगे कहाँ पर, पुष्कर द्वीप में। तो इस प्रकार भरत क्षेत्र संबंधी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, 1 जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्करार्ध, उसको आधा बोल दो पुष्करार्ध। ऐसे 5 भरत क्षेत्र संबंधी। इसी प्रकार 5 कहाँ पाएंगे, 5 अपने हो जाएंगे
हेमवत संबंधी, 5 हरि क्षेत्र संबंधी, 5 विदेश क्षेत्र संबंधी। और 5 विदेह में भी कौन से उसमें लेना है, विदेह में भी 2 क्षेत्र 2 भाग कर दिए हैं। आधा विदेह, एक विदेह होता है देवकुरु में चला जाता है, एक उत्तर कुरु में, और एक पूरा विदेह क्षेत्र, ये उत्तर कुरु और देवकुरु ये तो कहलाती हैं भोग भूमियाँ। और बाकी का जो विदेह क्षेत्र बचता है वो कर्म भूमि में आता है। तो वो जो बचा हुआ कर्म भूमि है उसमें भी 5 विदेह माने गए हैं आगे आगे की। इसी प्रकार रम्यक में भी 5, रम्यक क्षेत्र में भी 5, हिरण्यवत में भी 5 और ऐरावत भी 5। इस प्रकार 5-5 जे 2.5 द्वीप में, यानी जम्बूद्वीप में, धातकी खंड में और पुष्कराल में। इस प्रकार यहाँ पर ये क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर फिर देखते हैं अब मिलेच्छ खंड कैसे हो गए। ये तो हो गए। अब जैसे भरत क्षेत्र है, अपन एक क्षेत्र भरत क्षेत्र को भी 6 भागों में बांट दिया है। एक उसमें होता है आर्यखंड और बाकी के 5 भाग कहलाते हैं क्या, मिलेच्छ खंड। जिस प्रकार भरत क्षेत्र में ये घटी मतलब व्यवस्था है, उसी प्रकार बाकी के जो जितने भी धातकी खंड हैं और पुष्कर, यहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर एक भरत संबंधी है, वहाँ पर 2-2 भरत क्षेत्र संबंधी व्यवस्था है। 2 भरत संबंधी क्षेत्र की व्यवस्था कहाँ पर है, धातकी खंड में, और 2 भरत क्षेत्र संबंधी सब व्यवस्था है पुष्कराल द्वीप में। तो अब यहाँ पर एक संबंधित एक आर्यखंड हुआ भरत क्षेत्र में, धातकी खंड में 2 हैं, तो वहाँ पर आर्यखंड कितने होंगे, 2 आर्यखंड होंगे। और मिलेच्छ खंड कितने हो जाएंगे, 5 यहाँ पर है, तो वहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10। इसी प्रकार पुष्कराल में भी 2 हो जाएंगे आर्यखंड और 10 हो जाएंगे मिलेच्छ खंड। इस प्रकार ये यहाँ पर व्यवस्था बताई गई है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि टोटल आर्यखंड, अब जो एक क्षेत्र बताया था कौन सा, आगे चल के विदेह क्षेत्र कहा था, विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ करके जितना भी क्षेत्र विदेह का होता है, उस विदेह क्षेत्र में भी एक एक उप विदेह, यानी वहाँ पर जो नगरियाँ हैं वो 32 क्षेत्रों में बटी हुई हैं, 32 भागों में बटी हुई हैं। तो वहाँ पर जैसे एक यहाँ पर भरत क्षेत्र है, वहाँ पर 32 भरत संबंधी क्षेत्र माने गए हैं। कहाँ पर, विदेह क्षेत्र संबंधी। यहाँ पर एक भरत है, वहाँ 32 नगरों के कारण उन सब में एक एक भरत क्षेत्र संबंधी व्यवस्था दी गई। जो व्यवस्था यहाँ पर एक भरत क्षेत्र संबंधी है, वहाँ पर विदेह क्षेत्र संबंधी 32 नगरियों में ये भरत क्षेत्र संबंधी पूरी व्यवस्था यहाँ के अनुसार वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी कर्म भूमि है और वहाँ पर भी कर्म भूमि है। तो 32 जब इस जम्बूद्वीप क्षेत्र संबंधी इसमें नगरियाँ हैं, तो अपन धातकी खंड संबंधी कितने हो जाएंगी, 2-2, यानी 32 दूनी 64 वहाँ पर विदेह क्षेत्र संबंधी भरत क्षेत्र कहलाएंगे। और पुष्कराल में भी उससे दूने हो जाएंगे, क्योंकि आधा है, वहाँ पर भी 2 विदेह क्षेत्र संबंधी वहाँ पर नगरियाँ, यानी 32 दूनी 64, इन सबको जोड़ दो, 64 दूनी कितने उसे 128। और यहाँ पर कितनी बताई गई थी, भरत क्षेत्र संबंधी भरत 5 भरत में और 5 ऐरावत में, 5 जे यहाँ पर अपने कहाँ पर बोलते हैं, अपने सब इनमें 5 मास लेना है, 5 हेमवत, 5 हरि विदेह रम्यक, इन सब में 5-5 लेना है। तो ये इतनी जे इस प्रकार से टोटली जे व्यवस्था हो जाएगी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 28 और ये 5 दूनी 10, या टोटल जे आर्यखंड यहाँ पर बताए गए 170। यहाँ पर हम बता देंगे, हाँ जी, अपने ऐरावत क्षेत्र अपना यहाँ पर अभी रह गया है। तो 5 विदेह संबंधी जहाँ पर कर्म भूमियाँ हैं, 5 भरत संबंधी, 5 विदेह संबंधी और 5 ऐरावत संबंधी। तो जो ऐरावत संबंधी हैं ये टोटली कर्म भूमियाँ होती हैं 15, ठीक है, 15 कर्म भूमियाँ होती हैं। और 30 भोग भूमियाँ कौन सी होती हैं, तो उत्तम, मध्यम और जघन। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, जो हेमवत, हरि तो और ये देवकुरु, इनमें जो है हेमवत जघन्य भोग भूमि,
हरी है मध्यम भोग भूमि, और जो देवकुरु बताया है जे उत्कृष्ट उत्तम भोग भूमि बताई गई है। इसी प्रकार जो रम्य क्षेत्र है ये तो बताई गई है उत्कृष्ट नहीं, देव उत्तर कुरु जो आया इसमें विदेश क्षेत्र में उसको माना गया उत्तम भोग भूमि, और रम्य क्षेत्र को बना गया है मध्यम भोग भूमि, और हैरण्यवत जो क्षेत्र है इसको माना गया है जगन्य भोग भूमि, और ऐरावत अपनी कौन सी है कर्म भूमि। इस प्रकार 15 भोग भूमि और जे 15 जे हो गए 15 दूनी 30, ये 30 क्या हो गया भोग भूमि। ठीक है, इस प्रकार 15 भोग भूमियाँ होती हैं और 30 ये कौन सी 15 होती हैं कर्म भूमि और 30 होती हैं भोग भूमियाँ। इस प्रकार अब इनमें प्रत्येक भरत क्षेत्र में एक कौन से हैं, एक अपना आर्यखंड है और 5 कितने हैं ये मिलेज खंड। सो इस प्रकार ये 70 इन्होंने ये खंड बताए हैं आर्यखंडों के। अब 170 होगा जी आर्यखंड, और 5 मिलेज खंडों के हिसाब से इनमें गुणा कर दो तो 850 इनमें क्या हो जाते हैं मिलेच्छ खंड हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ ये वर्णन कर रहे हैं आर्यखंड 170 हैं, 5 भरत संबंधी और 5 ऐरावत संबंधी और 5 विदेश संबंधी और 5 विदेश संबंधी 160। 5 जो विदेह होते हैं उनमें 160 आर्यखंड माने गए। इस प्रकार 5 विदेह 5 ऐरावत और 5 160 विदेश संबंधी 170 ये आर्यखंड होते हैं। तो यहाँ पर और खुलासा ये कर रहे हैं इस तथा अब आगे का जे तो होगी अपनी क्या कर्म भूमि और भोग भूमियाँ। इस प्रकार जे 170 जो भोग भूमियाँ बताई गई हैं इनमें भोग भूमि में 170 प्रकार के मनुष्य होते हैं। अब इनमें निर्वृत्ति पर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक। तो निर्वृत्ति पर्याप्तक किसे कहते हैं, जिनने पर्याप्तियाँ तो पूर्ण कर दी। 6 प्रकार की प्राप्ति आगे की गाथा में आ रहा है कि पर्याप्तियाँ शरीर इंद्रियाँ, आहार शरीर इंद्रियाँ, श्वासोच्छ्वास भाषा और मन, 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ जो जीव एक साथ शुरू करता है, लेकिन इनकी एक साथ यदि एक साथ पूर्ण नहीं होती, किसी की भाषा शरीर होती है, किसी की इंद्रियां ऐसी पूर्ण होती हैं, तो यदि जब तक जिसका पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है वो तो कहलाता है निर्वृत्ति पर्याप्तक, और जिनका अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है उनको बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक जीव बोलते हैं। आगे गाथा में इसका उदाहरण वो अच्छा खुलासा हो रहा है। तो जो यहाँ पर निर्वृत्ति पर्याप्तक और अपर्याप्तक के हिसाब से इन्होंने 2 भेद किए हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार के मनुष्य हो गए। 170 जो कर्मभूमि बताई हैं इनमें 2 प्रकार के मनुष्य पर्याप्तक और अपर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक। अब आगे की गाथा इसमें कह रहे हैं कि जो मनुष्य होते हैं, अब इनमें जो आगे बताया था भोग भूमि और कुभोग भूमि इसका वर्णन आए तो यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं कि जो द्वीप होते जम्बू द्वीप और धात्री खंड, इनके बीच में एक समुद्र होता है। कौन सा होता है, लवण समुद्र। लवण समुद्र और जो किनारे रहते हैं दोनों किनारे, एक किनारा छूता है किसको, जम्बूद्वीप को, और एक किनारा स्पर्श करता है धात्री खंड द्वीप को। तो जो दोनों किनारे हैं इन किनारों में 24 अंतर्द्वीप होते हैं, अंतर्द्वीपज जिनको बोलते हैं, है ना। मतलब जो जम्बूद्वीप का किनारा है वहाँ पर भी किनारे पर समुद्र के नीचे निचले तली में ये जो कुभोग भूमि मनुष्य रहते हैं, जो अपना स्थान यहाँ पर निवास इनका रहता है, तो जो निवास वहाँ पर कितने 24 अंतर्द्वीपज वो कहलाते हैं। यहाँ कुभोग भूमि मनुष्य रहते हैं। ठीक है, तो ये 24 संबंधी हो गए जम्बूद्वीप संबंधी जो लवण समुद्र का एक किनारा है, और जो दूसरी साइड का किनारा है जो स्पर्श करता है किसको, धात्री खंड द्वीप को। धात्री खंड को जब वो स्पर्श करेगा तो वहाँ पर भी इसी प्रकार 24 अंतर्द्वीपज स्थान बताए गए हैं। वहाँ पर किनका निवास रहता है, कुभोग भूमि मनुष्य का वहाँ पर निवास रहता है। तो 24 ये और 24 वो कितने हो गए, 48। इसी प्रकार धात्री खंड और पुष्करार्ध जो द्वीप है इसके बीच में कौन सा समुद्र है, कालो दधी समुद्र पाया जाता होता है।
इन दोनों किनारों पर भी इस साइड 24 मतलब जो एक हिस्सा समुद्र का कालोदधी का जो धात्री खंड को स्पर्श कर रहा है और दूसरा हिस्सा पुष्कराल द्वीप को टच कर रहा है। दोनों साइड में भी 24 अंतर्द्विवज मनुष्य होते हैं। वो कौन से मनुष्य होते हैं? कुबोक भूमि संबंधी ये मनुष्य कहलाते हैं। 24 दूनी 48, 48 दूनी कितने? 96। इस प्रकार ये 96 कौन से कुबोक भूमियाँ कहलाती हैं। इसी प्रकार इन कुबोक भूमियाँ भी पर्याप्त और अपर्याप्त निर्वृत्ति कहलाते हैं। तो ये भी दो प्रकार से मनुष्य हो गए। अब ये कौन से हो गए? अब कौन से बच्चे? अब भोग भूमि अपन ने बता ही दी। कौन सी भोग भूमि होती? 15। एक होता है, एक होती है अपनी हेमवत संबंधी जघन्य, हरि संबंधी मध्यम और विदेशित संबंधी जो देवकुरु होता है। इसमें भी ये भोग भूमियाँ होती 15, 5 प्रकार की भोग भूमियाँ होती 15 जे। और उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत, इनमें भी 5 उत्तम मध्यम और जघन ये भोग भूमियाँ होती। इस प्रकार ये 15 भोग भूमियाँ जे हो गई। तो इस प्रकार उत्कृष्ट से कितनी भोग भूमियाँ? उत्कृष्ट से ये 30 कुल भोग भूमियाँ होती हैं। अब यहाँ पर अगली गाथा में इस प्रकार ये इनने बता दिया कि इस प्रकार 2 प्रकार के इनने मनुष्यों को भेद करके निर्वृत्ति और पर्याप्त तक, तो इन्होंने 8 प्रकार के मनुष्यों की यहाँ वर्णन किया। 8 प्रकार कौन कौन से हो गए? तो जो अपनी एक होती है कुबोक भूमि संबंधी, एक भूग भूमि संबंधी, और एक मनुष्य के जो दो भेद किए थे। कौन कौन से मनुष्य के 2 भोग भी थे? आर्यखंड और मिलेच्छ खंड। 4 भेद हो गए। इनके 4 दूनी 8 निर्वृत्ति पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। तो ये इस प्रकार के 8 भेद जी हो गए। तो इसमें गाथा में 8 प्रकार का ये जीव समास ने बता दिए। अब आगे गाथा में ये कह रहे हैं लब्ध पर्याप्तक मनुष्य स्थान नियमम नारक देव जीव समास। अब जो बाकी की जीव समास कितने रह गए हैं उसका वर्णन आगे गाथा पे यहाँ पर कर रहे हैं। समुच्छिया मनुष्या अज्जव खंडेशु होन्ति नियमेण ते पुण्यलद्य पुण्या नारय देवा विते दुविया। समुच्छिया मनुष्या अज्जव खंडेशु होन्ति नियमेण ते पुण्यलद्य पुण्या नारय देवा विते दुविहा। यहाँ कहा जा रहा है कि लवली अपर्याप्तक मनुष्यों का निवास स्थान, अभी तपन ने कौन से बताए थे? निर्वृत्ति पर्याप्तक। अब यहाँ पर लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है सम्मूचन मनुष्य नियम से आर्यखंड में ही होते हैं। आर्यखंड जो बताया था ना, आर्यखंड कितने बताए थे? 170 जो आर्यखंड बताए थे उनमें नियम से जो सम्मूचन होते हैं। तो सम्मूचन का स्थान कहाँ पर? मनुष्यों में नियम से आर्यखंडों में ही बताया गया है। और वे कैसे होते हैं? वे लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं। तो सम्मूचता मनुष्य आर्यखंडेषु भवन्ति। जितने ही सम्मूचन मनुष्य होते हैं वे आर्यखंड में नियम से होते हैं। फिर इसके बाद ये वर्णन का है लब्धि अपर्याप्तक कहाँ पर? बाकी के देव और नारक, ये भी 2 प्रकार से होते हैं। इसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि 170 आर्यखंडों में ही सम्मूचन मनुष्य नियम से होते हैं। आर्यखंड के सिवा अन्य भोग भूमि जो बताई गई हैं उनमें ये नहीं होते सम्मूचन मनुष्य, ठीक है। और जो सम्मूचन मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं? कभी भी उनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती, इसलिए उनको लब्ध पर्याप्तक कहा जाता है। अब वे यहाँ पर कहाँ पर उत्पन्न होते हैं मनुष्यों में? तो भगवती आराधना ग्रंथ में बताया कि वो वीर में, मनुष्यों के वीर में, और नाक का जो मल होता है सिंहाड़ बोलते हैं उसमें, कफ में, दांत के मेल में और कान के मेल में, और शरीर के अत्यंत जो गंदे स्थान प्रदेश स्थान होते हैं उनमें ये कौन से सम्मूचन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। चूँकि इतनी छोटी काया इनकी रहती है और इनका मरण तुरंत ही, पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हो पाती और इनका मरण हो जाता है, इसलिए देखने में भी ये नहीं आते। इस प्रकार मनुष्य की अपेक्षा से जीव समाज की ये
8 तो विभेद हो गए थे, जो कौन से बताए थे? आर्यखंड, मलेच्छखंड, कुबुक भूमि और भोग भूमि। उनके निर्वृत्ति, पर्याप्तक, अपर्याप्तक के भेद से 8 वो हो गए थे, और एक भेद ये लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य का हो गया। इस प्रकार जीव समाज जी कितने हो गए? 9 भेद मनुष्य संबंधी जी 9 भेद हो गए। आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? लब्धि अपर्याप्तक नारय देवा, यानी नरक नारकी और देव भी ये 2 प्रकार से होते हैं। तो वे कैसे होते? नारकी भी पर्याप्त और निर्वृत्ति पर्याप्त की अपेक्षा से 2 प्रकार के होते हैं, और भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी देव भी पर्याप्त और निर्वृत्ति पर्याप्ति की अपेक्षा से 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह 85 पहले कैसे कितने भेद किए थे? 53 के बता दिए गए थे, जो महाराज जी ने पिछली गाथाओं में लिया था। और इस गाथा में मनुष्यों के 9 प्रकार से, और नारकी और देवों के, ठीक है, नारकी देवों के लब्धि पर्याप्तक और अपर्याप्तक, और देवों के भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक। इस प्रकार 2 दूनी 4, कुल मिलाकर जे 98 भेद जीव समाज के बता दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे की गाथा में ये कह रहे हैं, इस प्रकार स्वामी कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की आचार टीका में 98 जीव समासों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। बहुत डिटेल इसका वर्णन है, जिसको भी समझना हो आप वहाँ पर संतशाला में आकर समझ सकते हैं। उसको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक गाथा भी यहाँ पर और लेते हैं। यहाँ पर अगली गाथा में यहाँ कहा जा रहा है पर्याप्तियाँ। पर्याप्ति क्या होती हैं, किसे कहते हैं, कितने भेद इनके होते हैं, ये सब अभी 24 ठाणा का विषय इसमें आगे आ रहा है। गाथा है, आहार शरीर इंद्रिये निस्सानुश्वास भाषमण साणम परिणय वावारे सुये जाओ छज्जे सत्यो। आहार शरीर इंद्रिये निस्सानुश्वास भाषमण शाणम परिणय वावारे सुये जाओ छच्छेव सत्यो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आहार शरीर इंद्रिय है, और निश्वास उच्छ्वास भाषा मनसानम और मनसाम परिणय बावा रेशु परिणति व्यापारेशु च यह सच्चेव सत्यो। इस प्रकार 6 प्रकार की ये पर्याप्ति शक्ति के अनुसार यहाँ पर कही गई हैं। कौन कौन सी बताई गई? आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाच्छोश्वास, भाषा और मन। अब इनके जो व्यापार संबंधी गहन प्रवृत्ति होती है, मन के व्यापारों में अर्थात प्रवृत्तियों में परिणमन करने की जो शक्तियाँ होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर क्या कहा गया है? पर्याप्तियाँ कहा गया है। भी कितनी ही 6 ही होती हैं, न 5 होती हैं और न 7 होती हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है, पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से आत्मा के विशिष्ट, आत्मा के औदारिक शरीर नाम कर, वैक्रियक शरीर नाम कर और आहारक शरीर नाम कर्म के उदय के। शरीर कितने 5 प्रकार के शरीर होते हैं? औदारिक, आहारक और वैक्रियक, और कार्मण और तेजस। तो कार्मण शरीर तो ये अपने हमेशा ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी एक मरण करके जीव दूसरी गति में जाता है, तो बीच में जो विग्रह गति आती है, स्थान परिवर्तन होता है, उसको बोलते बीच के समयों को विग्रह गति बोलते हैं। उस विग्रह गति कितने समय? 1, 2, 3, और चौथे समय जीव पर्याप्तियाँ पूर्ण करने का स्थान, उसका जन्म स्थान जहाँ लेना है, वहाँ जीव पहुँचकर पर्याप्तियाँ शुरू कर देता है। तो बीच के जो 3 समय होते हैं, उसको कहा जाता है विग्रह गति का समय। तो वहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है कि जो 3 शरीर हैं, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म और आहारक शरीर नाम, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं। ये सब तत्वार सूत्र में इसका खुलासा बहुत अच्छे से बता दिया गया है। तो ये नाम कर्म की जब भी इनका उदय होता है, तो जब भी उदय हुआ, मान लो देवगति में जाना है, तो कौन सा शरीर वहाँ पर उनको मिलेगा? वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उस समय उस जीव का उदय चलेगा। जब उदय होगा तो प्रथम समय से लेकर
इन तीनों शरीरों मान लो जिस गति में जाना है उस शरीरों और 6 पर्याप्तियाँ संबंधी रूप होने के 6 पर्याप्त रूप होने के योग पुद्गल स्कंदों को जब भी खलभाग रसभाग रूप परिणमाने की शक्ति जो भी शक्ति उस जीव में है तो शक्ति कौन सी कहलाती है? वो शक्ति अपने सबसे पहले वो आहारक बरगणाओं को अपनी ओर खींचेगा, ये उसकी शक्ति हो गई। उस शक्ति के माध्यम से फिर दूसरी चीज़ क्या करेगा? ये तो हो गई शक्ति की पूर्णता हो गई, ये कहलाती उसकी आहारक पर्याप्ति। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? तीनों शरीरों और 6 पर्याप्तियों रूप होने के योग पुद्गल स्कंदों को, क्योंकि पूरे पुष्कल कई प्रकार की बरगणाएँ हैं यहाँ आत्म प्रदेश के आसपास 23 प्रकार की बरगणाएँ जीव की रहती हैं। तो जब भी ऐसा कर्म बंद होता है उस कर्म से संबंधित वो पुद्गल बरगणाएँ उस कर्म में परिणत हो जाती हैं और जीव के साथ एक क्षेत्र गाँव संबंध स्थापित कर लेती हैं। तो यहाँ पर उस शक्ति को कहा जा रहा है कि उन पुद्गल स्कंदों को खलभाग और रसभाग रूप परिणाम आने की शक्ति की पूर्णता वहाँ पर हो जाती है। उस समय उसकी कौन सी पर्याप्ति? आहारक पर्याप्ति उसे कहा जाता है। अब खलभाग और रसभाग को जो प्राप्त किया था आहार बरगणाओं के माध्यम से, उनको जिन स्कंदों को जो पुद्गल स्कंद थे उनको खल रूप परिणमाया हो, उनको अस्थि रूप जो अपनी अस्थियाँ होती हैं शरीर में, हड्डियाँ वगैरह, अस्थि आदि हड्डियाँ जो कठोर अवयव रूप कहा जाता है रहते हैं, और जिनको रस रूप, रस यानी रुधिर है, बसा है, वीर है, इन रूप वो परिणमन कर जाता है। कौन? जो आहार रूप अपन ने पुद्गल स्कंदों को ग्रहण किया था वही पुद्गल स्कंद आगे जल के स्कंद हड्डियों अस्थि रूप में और रुधिर रूप वगैरह में जो शरीर की रचना के लिए जो द्रव वगैरह पाया जाता है, रस पाया जाता है, उनमें परिणमित हो जाना वो शक्ति कहलाती है। कौन सी? शरीर पर्याप्ति कहा जाता है। जिनको रस रूप परिणामाया हो उनको रुधिर आदि द्रव अवयव रूप परिणामाने की शक्ति को की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अब ज्ञानावरण और वीर अंतर कर्म के क्षयोपशम से विशिष्ट आत्मा के जाति नाम कर्म के उदय के अनुसार योग देश में स्थित रूप आदि विषयों को ग्रहण करने की शक्ति को, इंद्रिय की पूर्णता को जो इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अब जो अपन ने भी जो आहार बरगणाएँ की थी उनके भी जो इंद्रिय अपनी बनती हैं, स्पर्श इंद्रिय हैं, घ्राण पंचेंद्रिय बनती हैं, उनकी जो शक्ति होती है उनकी पूर्णता प्राप्त करने में जो भी शक्ति लगती है, और जी कहाँ से शुरू होती हैं? जो आहार बरगणाएँ अपन ग्रहण कर रहे हैं पहली पर्याप्ति, उसी के माध्यम से ये सब अपन को द्रव आगे का मिलता जाता है। तो जहाँ पे भी इंद्रियां बनना हो, आँख इंद्रिय चक्षु, वहाँ पर स्थित जो शक्ति लगेगी उसकी पूर्णता जहाँ होगी उस रूप में वहाँ पर पुद्गल स्कंद बरगणाएँ वहाँ अपने शरीर में अपना स्थान बना लेती हैं। और जो इंद्रिय पहले इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय के रूप में बनाएंगी, फिर जो कार्य इंद्रिय करेगी वो भाव इंद्रिय के रूप से वो पुद्गल स्कंद उसमें परिणमित हो जाते हैं। उस परिणमन को क्या कहा जाता है? इंद्रिय पर्याप्ति कहा जाता है। इसी प्रकार जो बरगणाएँ हैं कर्म का उदय होने पर आहार बरगणा से जो किए गए हैं, कौन? आहार बरगणाएँ पहले बरगणाएँ आई अपने स्कंद रूप में, उस आहार बरगणा में से स्वाचोश्वास रूप से जो परिणमन की जो शक्ति होती है वो किस में होती है? स्वाचोश्वास नाम जो कर्म होता है उसमें ऐसी शक्ति हो जाती कि उस आहार बरगणाओं से अपने स्वाचोश्वास रूप जो शक्ति उसने पुद्गल स्कंद ग्रहण कर लिए हैं उसको कहा जाता है स्वाचोश्वास पर्याप्ति। अब जो स्वर नाम कर्म है, भाषा पर्याप्ति कैसी है? जो स्वर नाम कर्म का जब कर्म का उदय होता है उस समय बरगणा ये आहार में से नहीं आती, इसकी भाषा बरगणाएँ जो 23 प्रकार की बरगणाएँ बताई गई हैं उसी में से ये अपने कर्मों का उदय ऐसा प्राप्त कर लेता है। और भाषा बरगणा रूप ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंदों को सत्य असत्य उभय अनुभव भाषा रूप से परिणाम आने की जो शक्ति प्राप्त होती है और जो उसकी पूर्णता होती है उसको कहा जाता है भाषा पर्याप्ति। इसी प्रकार मनोबरगणा रूप से ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंदों को अंगोपांग नाम कर्म के उदय की सहायता से द्रव्य मन में सबसे पहले द्रव्य मन बनेगा
उसमें जो परिणमाने की शक्ति है, और उस द्रव्य मन की सहायता से, और 9 इंद्रिय वर्ण, उसको मन को क्या कहा जाता है, आगम की भाषा में 9 इंद्रिय कहा जाता है। 9 इंद्रिय वर्ण तथा वीर अंतराय कर्म का संयुपसम होने से गुण दोष का विचार व स्मरण आदि व्यापार रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता जब होती है, उस समय कौन सी पर्याप्ति होती है, मना पर्याप्ति होती है। इस प्रकार जिस सबसे पहले आहार वर्गणाएँ होती हैं, उसके माध्यम से ही शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती हैं। ये 4 पर्याप्ति तो आहार वर्गणाओं से, और जो भाषा पर्याप्ति है वो भाषा वर्गणा से, और जो मन पर्याप्ति है वो मनोवर्गणाओं से अपनी शक्ति के अनुसार उन पुद्गल स्कंद की वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। उस शक्ति को यहाँ पर क्या कहा जाता है, पर्याप्ति कहा जाता है। इस प्रकार ये पर्याप्ति, इनका समय कितना है, सभी 6 पर्याप्तियाँ एक साथ शुरू होंगी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ठीक है, लेकिन समाप्त एक साथ नहीं होगी। लेकिन सबका काल कितना, अंतर्मुहूर्त काल इन पर्याप्तियों का कहा गया है। 6 ही पर्याप्तियाँ एक साथ पूर्ण होंगी तो वो उनका समय काल अंतर्मुहूर्त है, और मान लो एक भी पर्याप्ति पूर्ण हो रही है तो वो भी अंतर्मुहूर्त काल तक पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार ये कहा जा रहा है कि शरीर ये इनके काल अंतर्मुहूर्त होता है, अंतर्मुहूर्त काल में ये पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं। अब जैसे एक इंद्रिय जीव का ही उत्पन्न होना है, उसकी सबसे पहले इंद्रियों की एक इंद्रिय भाषा वर्गणा, वो उसके अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार उनको वर्गणाओं को ले लेगा और तुरंत ही शरीर पर्याप्तियों को वो पूर्ण कर लेगा। तो कई आचार्यों का मत है कि पर्याप्ति, यदि शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो उनको पर्याप्तक कहा जाता है, और कई आचार्यों का मत ऐसा है कि जब 6 ही पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं तभी उनको पर्याप्तक कहा जाता है। इस प्रकार ये इस गाथा में ये पर्याप्तियों का एक संक्षेप वर्णन इन्होंने कर दिया है कि पर्याप्त 6 के 6 भेद होते हैं, और इनका काल कितना, अंतर्मुहूर्त काल इनकी पूर्णता होने में लगता है। इसी प्रकार आगे गाथाओं में जो भी विषय आएगा कल महाराज उसको बताएंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, तौमंद मानस ममास्तु देवी।